और विशेष रूप से आज हमारे बीच में पूर्व में रहे विधायक, पूर्व में रहे विधानसभा के ये जो विधानसभा में अपने हैं पूर्व मेरे विधानसभा के चीफ पार्लियामेंट सीपीएस और पूर्व में 2 दफा लोकसभा का चुनाव अम्बाड़ा से कांग्रेस की टिकट पर लड़ने वाले श्री राजकुमार वाल्मीकि जी आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ, सैकड़ों तो आज इनके साथ आए, अगर आगे इनके एक एक साथी के 20-20, 30-30 और नए साथियों को देखा जाए तो हजारों साथियों के साथ आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास जहां व्यक्त किया, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती और ताकत देने के लिए, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने के लिए, उनको प्रदेश में लागू करवाने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका और इनके जो सैकड़ों साथी आज इनके साथ आए, उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जहां मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वहीं उसके साथ साथ आज जो प्रदेश के हालात हैं, खास करके कल की एक बड़ी घटना इस प्रदेश में हुई, उससे तो पूरे देश में एक ऐसा मैसेज गया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। एक मौजूदा मिनिस्टर ने अपने एक अधिकारी आईपीएस के ऊपर इस बात का आरोप लगाया, ओम प्रकाश यादव जो आज कैबिनेट के मिनिस्टर है, उन्होंने नारनौल की एसपी के ऊपर इस बात को लेकर के गंभीर आरोप लगाया है कि वो वहां पर पैसों की कलेक्शन करती है और असामाजिक तत्व जो हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो मंथली लेते हैं, जो लोग ठगी और चोरी का धंधा करने वाले, उनकी सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। अगर उनका आरोप ठीक है, फिर तो केवल एसपी का तबादला नहीं, फिर तो उस एसपी के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ओम प्रकाश जी के बयान के ऊपर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। और अगर ओम प्रकाश ने, मंत्री ने, कहीं किसी गलत काम के लिए एसपी पे दबाव बनाया और एसपी ने कहीं मना कर दिया हो और फिर एसपी के खिलाफ इस किस्म की भाषा का कहीं प्रयोग करके उसको वहां से कैसे बदला जाए, उसके लिए कोई अगर उन्होंने इस तरह की कोई सोच बनाई है, तो फिर उस मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए और जहां उसको हटाना चाहिए वहीं सरकारी काम के अंदर दखल करने की धारा लगा करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जहां आज तालमेल का सरकार में अभाव है,
बड़ी हैरानी की बात है, चीफ मिनिस्टर तो ऐसे ही एसईटी का गठन करता है। ये जो शराब का एक माफिया इस प्रदेश में पैदा हुआ था, जो सरकार ने खड़ा किया था, जो पर्टिकुलर एक मंत्री के द्वारा खड़ा किया गया था, और उसके खिलाफ जब सरकार के मुख्यमंत्री के जानकारी में सारी बात आई कि जगह जगह से गोदाम के खिड़कियां तोड़ करके शराब निकाल करके जो सरकारी शराब है उसको बेचा जा रहा है, उसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एसआईटी का गठन किया। उसकी रिपोर्ट आ गई और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जहां उस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए था, जहां उस रिपोर्ट के आधार पे जिन लोगों के नाम उससे जुड़े थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने, मंत्री ने तो क्लीन चिट दे दी और होम मिनिस्टर जो है वो लगातार ये बात कह रहा है कि हम इसकी विजिलेंस जांच कराएंगे, हम इसकी एक और इंक्वायरी करवाएंगे। इससे साफ चीज एक मैसेज आता है पूरे देश के अंदर कि यहां सरकार में आपस में तालमेल का बहुत बड़ा अभाव है। यहां एक ऐसी सरकार है जो सरकार ना रह करके एक बड़ा गिरोह बन गया, जो लोगों को लूटने में लगी हुई है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जहां सख्त कार्रवाई करनी चाहिए वहीं पूरे देश को एक मैसेज देना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इस किस्म के लोग हैं जो लूटने में लगे हैं, हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर मुख्यमंत्री कोई ऐसा एक्शन नहीं लेता तो फिर ये मान करके चलो मुख्यमंत्री भी उनमें शामिल हो चुके हैं। फिर तो मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री ऐसे लोगों की पीठ पे हाथ रख करके बैठे हैं जो लगातार इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर राजकुमार जी का, इनके सब साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और राजकुमार जी से उम्मीद करूंगा कि ये जहां अपने समाज के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे, वहीं क्योंकि इनका लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है, लंबे समय तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया है, और लंबे समय तक इन्होंने जहां अपने समाज को ऊपर उठाने का काम किया है, वहीं आम नागरिकों के साथ इन्होंने अपने घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। आज भी जो इस कोरोना की महामारी में भी इतनी बड़ी संख्या में 500 से ज़्यादा आज इनके साथी यहाँ पे मौजूद है, ये अपने आप में एक उदाहरण है कि कोरोना की महामारी में 500 से ज़्यादा लोग अगर आकर के किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर मान करके चलो कि उस शख्सियत का खुद का लोगों के बीच में किस तरह का रिश्ता है। मैं इनके इस रिश्ते की भी इनको बधाई देता हूं और इनसे उम्मीद फिर करता हूं कि ये और बहुत सारे साथियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। जहां पार्टी में जोड़ेंगे वहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब मैं राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आपके रूबरू होकर के खुल करके सारी बातों पर चर्चा करें। प्रेस साहबान, आदरणीय इन्नोलों की जान, युवाओं की जान, किसानों की मसीहा, किसानों की, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले मेरे छोटे भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इन्नोलों के प्रधान भाई नव सिंह राठी जी, हमारे नीलो खेड़ी के प्रधान रामकुमार एवला जी, कुक्कू बोलता हूँ मैं तो, यशवीर राणा जी, हाँ यशवीर राणा जी जो कि जिला के कनाल के प्रधान हैं। मैं अपने साथियों की ओर से
भाई साहब, आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कुछ नहीं, अगर मैं कुछ हूँ तो अपने साथियों के दम पर हूँ, और अगर कुछ नहीं है कि आज जो मैं आपका मजबूती के साथ चौधरी देवीलाल की नीतियों के, जो उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, जो उन्होंने आवाज़ उठाई गरीबों के लिए, उनकी नीतियों पे मैं चलकर भाई साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जान जो भी होगी, मेरे दोस्त जो जितने भी साथी हैं आए हुए हैं, हम बढ़ चढ़कर इनोर पार्टी को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, आज मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इनोले पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ, और मेरा इतिहास रहा 34 साल से, 35 साल, 40 साल, 45 साल से कांग्रेस की नीतियों पे मैं काम करता रहा। और कांग्रेस ने जो मेरे साथ धोखा किया, कहते हैं कि राजकुमार को हमने पार्लियामेंट का टिकट दिया। साथियों, मैं प्रेस में से बाहर जानते हैं कि मैं 2014 में इलेक्शन में पार्लियामेंट का लड़ा। जब टिकट दी गई मुझे, जब सैलजा यहाँ से बाजी अम्बाला से, और जब अशोक तौर चला गया, जब 15 दिन मेरी टिकट के रोक के रखी, जब राजकुमार वाल्मीकि को दिया, जो कोई नहीं लड़ा था, मैं लड़ा था। जबकि सैलजा ने इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि मंत्री रही यहाँ से अम्बाला से, अगर उसने देख लिया मैं हारने वाली हूँ तो राजकुमार वाल्मीकि को दे दो। ये वाल्मीकि को तो ऐसा समझ लिया था इन्होंने, हारने में तो वाल्मीकि समाज, जीतने में सैलजा। ये कांग्रेस की नीतियाँ हैं। यही नहीं मेरे साथ क्या हुआ। चौथा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2005 में हमने नीलो के जुंडा हल्का था, आपका गढ़ था आपका, ये 91 मैंने आपका गढ़ तोड़ा ये जुंडले को, कि आपका तो ऐसा गढ़ था कि 2 सुजान सिंह जो कि बादल साहब के ड्राइवर थे, वो भी जीत के चले जाते थे आपके वहां से, जुंडा से। तो उसके लिए हम करते करते हमने कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करी, पूरे तन मन से कांग्रेस करा। उस पार्टी को, संत को भी हमने जितना होया मेरे पे करने की कोशिश, फिर जो जुंडा हल्का टूट गया, नीलो खेड़ी बन गया। फिर 2005 में टिकट काट दी, इतना काम करने के बाद। 2009 में फिर टिकट काटी मेरी, जबकि मिर्चपुर कांड, गुवाना कांड, लारा कांड, और किसी कर्म हो तो कांग्रेस कर्म हो, हमने अपने समाज की भी इज्जत रखी और सरकार को बचाने की कोशिश करी। पर ये कांग्रेस ने कभी मेरा वो नहीं सोचा, मेरे से यूज करा, वाल्मीकि समाज को यूज करा, कि वाल्मीकि समाज का थोड़ा दिखाई देता है कि राजकुमार वाल्मीकि आवाज उठाता है, इसलिए इनको दबा के रखो। अभी 2019 में भी यही हाल हुआ। 2019 में मेरे नीलोखेड़ी के लोग, काफी लोग आए हुए हैं, बड़े राम का इनको भी पता है कि मैं 25-30 हजार की गैदरिंग सीएम हल्के में, नीलोखेड़ी में रणदीप सुरजेवाला का प्रोग्राम करा मैंने। ये कांग्रेस की नीति देखो क्या है। बनता राम वाल्मीकि, बीजेपी नहीं छोड़ी उसने, जो 25-30 हजार की गैदरिंग कर रहा है उसको तो टिकट नहीं है। सैलजा जो टिकट दे रही है बनता राम वाल्मीकि को, हुड्डा साहब टिकट दे बनता राम वाल्मीकि को। तो जुल्म कितने नए मेरे साथ, मेरे समाज के साथ हो रहा है। वाल्मीकि समाज को सिर्फ यूज करने के लिए कांग्रेस ने करा है। जो साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज के बाद वाल्मीकि समाज एक बच्चा आपके साथ इनोलो पार्टी का झंडा, एक बच्चा जो वाल्मीकि समाज का है, आपका झंडा उठाकर आगे चलेगा। बड़ौदा हल्के में दिखा देंगे कि वाल्मीकि समाज किसके साथ लग रहा है, इनोलो पार्टी को जिता के लाएंगे वहां पर से। और जहां तक आज मेरे साथ जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, एमसी भी हैं, और जिला मेंबर भी रहे सिढौरा से। कई लोग ऐसे नेता हैं जो आपके तहे थे पर अभी चुप बैठे थे, उनको मैं पढ़ के कोशिश करूंगा कि उनका साथ आपके खड़े हो जाओ भाई, आपके साथ, कि 1 और 1 11 होता है, अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता। साथियों, आज मेरे साथ जो साथी आए मजबूती के साथ आपके साथ हैं, चाहे वो किसी चीज़ से भी हो, किसी भी पार्टी को, तो कांग्रेस छोड़कर सारे साथ आपके साथ लग के आए हैं, और मजबूत आदमी हैं। ये नहीं कोई छोटे छोटे मोटे आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी, जो जिन पे कहते हैं ना रात में ये 1000 आदमी चाहिए, 2000 चाहिए, आपको वहीं मिला करेंगे ये लोग। और नीलोखेड़ी को ऐसा बना दें हम सब मिलकर आपकी दया से कि आपको ये हल्का तो दे दिया समझो आज से। जिस मर्जी को टिकट देना, जिस मर्जी को लड़ा देना, उसको कोई दिक्कत नहीं मुझे।
मैं तो परमात्मा डर के कहता हूं कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करूंगा। मैं तो ये आज मैं आपके कहने के लिए हूं, क्योंकि आपका संघर्ष देखा मैंने। आप अकेले इंसान हो जो किसानों की बात उठाते हो, आप अकेले इंसान हो जो गरीबों की आवाज उठाते हो, आप अकेले इंसान हो इनेलो पार्टी का जो झंडा लेकर चल रहे हैं कि किसानों में जाए, चाहे मंडियों में जाए, कहीं भी जाए, चाहे विधानसभा में अकेला आदमी दौड़ाता और किसी के पल्ले की बस नहीं। हमारे कांग्रेस से तो उड्डा साहब रहते कहते बोल भी नहीं सकते, क्या बोल रहा है, बोलता दिखा कोई भाई? विधानसभा में देख लो जाके, क्यों गरज है? नहीं तो आज में टुट्टो आदमी पता नहीं क्या कर लेता है आदमी को, पर इसने अपने परिवार को बचाया, पार्टी को बचाया, और पार्टी को जिंदा रखने के लिए हमारे जैसे को साथ लेकर आए हैं अभी। तो साथियों, हमने देखना है कौन किसके साथ है। आज मेरे किसान भाई को भी बड़े 100 एकड़ के मालिक आए हैं सर, मैं आपको मिलवाऊंगा अभी सब लोग आपके साथ मिलेंगे वहां पर जाकर, इनसे पूछ लो। आज मैं पूछ रहा हूं कि मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे साथ कोई जाएगा जब तो अच्छा लगेगा मुझे जाने में। पर साथ ही आज कोरोना की वजह से कि गाड़ियां भी आ रही है हमारी, जिसमें 10 आदमी आ रहे तो उसमें 4 आदमी है कि चंडीगढ़ आना था। मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट करी थी, आप कह नीलोखेड़ी वही कर लेंगे, हमने कहा राजकुमार बाद में ज्वाइन करेंगे नीलोखेड़ी, सबसे पहले चंडीगढ़ में करते हैं, पता लगे भी कि 500 आ जाए से 200 आ जाए, कम से कम ये पता लगा चंडीगढ़ में राजकुमार वाल्मीकि ने पार्टी ज्वाइन की है, इसलिए हम आए हुए हैं आपके पास। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, मेरे से कोई गिला हो सकता है, किसी भाई का विरोध हो सकता है, पर इस पार्टी के लिए अपना समझकर इतना जोर लगा दो साथियों। केला अभय सिंह चौटाला नहीं, हम सारे साथी अभय चौटाला बनकर, ओम प्रकाश चौटाला बनकर सारा इलेक्शन लड़ेंगे, जब ही जीत बनेगी, तभी बनेगी बात। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा न बोलते इतने कहूंगा कि मैं मेरे साथी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। भाई साहब, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, अरे एक गाय होते हैं, इसको आगे बढ़ा के 90 के हल्के सीटें मिला के हम जैसे 85 चौधरी देवलाई के आए थे, हम 85 सीटें पे आके विधानसभा बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं मान रहे हैं, मंत्री अपना दुखड़ा फोन पर रो रहे हैं एक तरीके से। मुझे है ना एक और अंदेशा है, अधिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो अधिकारी को काम करने में एक इंडिपेंडेंसी मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी, वो इस राज्य में नहीं है। सरकार का तो अधिकारियों पे भरोसा नहीं, अगर अधिकारी पे कोई भरोसा नहीं करेगा तो फिर मान करके चलो वो भी सरकार के आदेश की पालना नहीं करेगा। आज सरकार थोड़ी है, आज तो गिरोह है लुटेरों का, माफियों का। अगर सरकार में बैठे लोग माफिया को सपोर्ट करेंगे तो अधिकारी कैसे उस सरकारी मंत्री की बात को महत्व देगा? इसीलिए मैंने कहा है कि अगर उस एसपी के ऊपर जो आरोप मंत्री ने लगाए हैं अगर वो सही है तो फिर तबादला कोई सजा नहीं है किसी अधिकारी की, फिर तो उस अधिकारी के माध्यम से मैसेज जाना चाहिए पूरे प्रदेश में कि अधिकारी की जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को निभाए, ना कि इस किस्म के लोगों को पनाह दे करके हमारे प्रदेश को बर्बाद करें। इसके लिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, और अगर उसने ऐसा किया है तो फिर उसको सस्पेंड करना चाहिए और उसको निलंबित करना चाहिए। और अगर उस एसपी का कसूर नहीं है, अगर मिनिस्टर ने कहीं गलत काम करने के लिए उसको मजबूर किया और उसने आगे से मना किया है तो फिर उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ये हमारे प्रदेश के लिए अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि मंत्री किसी अधिकारी पे दोष लगाए और उस अधिकारी को केवल ट्रांसफ़र करके इस प्रदेश के लोगों के सामने आने वाले समय में
उनको ये लगे कि भाई कोई भी काम के लिए अगर किसी के पास जाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत करेंगे तो तबादला हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें मुख्यमंत्री को लोगों को एक आईना जरूर दिखाना चाहिए कि कौन गलत है, इस चीज़ का पता लगना चाहिए। जो शराब घोटाले की बात हो रही है सर, उसमें अभी 2-3 दिन पहले जो डिप्टी सीएम उन्होंने पीसी की थी और कहा कि हम तो रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया है एक्साइज का, हमने इतना गुना बढ़ा दिया, घोटाला कहाँ से किया? रेवेन्यू अपने नाने का बढ़ा दिया होगा। शराब का घोटाला तो सबको पता है कि हुआ है, कोई एक व्यक्ति नहीं, सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि लॉकडाउन में हरियाणा प्रदेश के अंदर शराब माफिया पैदा हुआ। उस शराब माफिया का सरगना कोई और नहीं है, मिनिस्टर स्वयं है।